जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ीएमसी न्यूज़ नेटवर्क और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई ज़ाहिर चौधरी। नाज़रीन, आप लोग अक्सर मुझे मेरे लॉ शोज़ में देखते हैं। अरसा ऑलमोस्ट 30 इयर्स से लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और कोशिश ये होती है कि लॉ से जुड़ा हुआ जब भी कोई इश्यू जो है वो यूके के अंदर या पाकिस्तान के अंदर सामने आता है, तो उसके हवाले से मैं थोड़ी-सी गुफ्तगू और अपना जो नुक्ता नज़र है कानूनी, वो आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। आज जिस मौज़ू पे मुझे बात करने की मैंने कोशिश करूँगा अ, वो एक ऐसा इश्यू है जिसने मुझे ये समझने से मैं ये कासिर हूँ कि ये मसला हुआ क्यों? कि व्हाई आई एम स्पेंडिंग माय टाइम टू डिस्कस दिस काइंड ऑफ इश्यूज़। वो है सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की सुप्रीम कोर्ट के अंदर मियां नवाज शरीफ साहब और जहांगीर तरीन साहब के केसेस के अंदर जो उनकी ताहयात डिस्क्वालिफिकेशन है, नाअहली है, उसके अगेंस्ट जो है वो पिटीशन दायर की गई है। और एक कानूनदान होने के नाते से, कानून का तालिब इल्म होने के नाते से मैं मैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो मुअज़्ज़ज़ मेंबरान हैं, मैं जनाब उनका बेहद उनकी इज़्ज़त करता हूँ। उनकी मेरे ख़्याल में मैं ज़रा अ अ, प्रोड्यूसर साहब से कहूँगा, प्रोड्यूसर साहब मुझे लग रहा है कि जो टॉपिक है वो सही नहीं है, अगर आप उसको प्लीज़ चेंज कर दें, ताकि उसके मुताबिक जो है वो मैं काम आगे बढ़ा सकूँ। तो प्रोड्यूसर साहब अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ ज़रा टॉपिक चेंज कर दें पहले। मेरे ख़्याल में जब तक प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो इस टॉपिक को चेंज करते हैं, तो मेरे ख़्याल में प्रोड्यूसर साहब शायद मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही। वरना मेरी आवाज़ उन तक नहीं जा पा रही, मेरे ख़्याल में वो अब शायद वहाँ पहुँची है। तो वो प्रोड्यूसर साहब वो जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बार की जो पिटीशन है लाइफ लॉन्ग डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट उसके ऊपर हम आज बात कर रहे हैं और वो अगर आप टॉपिक में लिख दें तो वो ज़्यादा जो है वो हमारे लिए मेरे मेरे देखने वालों के लिए वो मुनासिब होगा। अच्छा, जो मैं ये बात कर रहा था कि एक कानूनदान होने के नाते से ए, ये पिटीशन के जो देखिए अगराज़ व मकासद हैं, उनको समझने से मैं कासिर हूँ। और जैसे मैंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे बार के जो मेंबरान हैं, वो हमारे लिए बाइस इज़्ज़त है, उनकी इज़्ज़त करते हैं। लेकिन हम भी उम्र गुज़री है इस दस्त की स्याही में, 30 साल हो गए हमें भी इस फील्ड में काम करते हुए, तो हम समझना चाहता हूँ मैं कि आखिर वो कौन-सी वजूहात थी, जिनकी बुनियाद पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने ये डिसाइड किया कि वो सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दायर करेगी। वो कौन से मकासद थे, वो कौन-सी पीछे जो है वो एम्स थे। पहले अपने देखने वालों को सिर्फ थोड़ी-सी ये बात बताता चला जाऊँ कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का 184 3 जो है आर्टिकल, जिसके तहत ये लिटिगेशन होती है कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में, वो कहती क्या है? 184 3 जो है वो कहता क्या है? वो ये कहता है कि ये सेक्शन उस सूरत में सामने आएगा जब पब्लिक एट लार्ज के इंटरेस्ट जो हैं वो उसमें इन्वॉल्व होंगे। अब मुझे नहीं समझ आती कि ये जो पिटीशन जनाब खास तौर पर
एहसन बोन साहब ने ये जो पटिशन दायर की है, उसकी उसमें पब्लिक एट लार्ज के कौन से इंटरेस्ट जो है वो वायलेट हो रहे हैं। या तो मैं बिल्कुल लगी लपटी किए बगैर ये कहूंगा कि मुझे यूं लगता है कि एहसन बोन साहब जो है वो मियां नवाज शरीफ और जो जहांगीर तरीन जैसे और कुछ दीगर जो लोग हैं चंद जिनको हम फिंगर्स पे गिन सकते हैं, उनके प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। नो इंटरेस्ट फॉर पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व इन दिस पटिशन। तो एहसन बोन साहब, आपको जवाब तो देना पड़ेगा कि आप के पीछे क्या मोटिव है, व्हाई यू ब्रॉट दिस पटिशन इन सुप्रीम कोर्ट। आल्दो के उसके ऊपर अब जो है वो कुछ ऑब्जेक्शन फाइल हुए हैं, आपने ये डिसाइड किया है कि आप जो है वो उन ऑब्जेक्शन के अगेंस्ट जो है वो अपील करेंगे, वो आपका कानूनी राइट राय है, इतना हम जानते हैं, जरूर करें आप उसमें। हम तो बेसिकली आपका जो प्रियम्बल है, जो मोटिव है, जो आपके मकासद हैं, उनके बारे में आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट बार के पास और करने का कोई काम नहीं रह गया। ये जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर 50,000 से ज्यादा केस मौजूद हैं, वो आपकी नजर से नहीं गुजरते। लोगों को, जिसमें अवाम मौजूद है, जिसमें लोगों को आपने पब्लिक एट लार्ज की जिस बात होती है, उसकी कभी पटिशन आपने नहीं की। सुप्रीम कोर्ट बार ने इंसानी हकूक के बारे में बहुत बड़ी बड़ी बातें की हैं और बड़ा बड़े काम किए हैं, लेकिन गुज़श्ता चंद सालों से मैं ये समझता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपने आप को मुतनाज़ा बना दिया है इस तरह के लिटिगेशन में और इस तरह के बयान करने में। अब मैं सुन रहा था एक हमारे मुअज़्ज़ज़ वकील हैं जनाब अली अहमद कुर्द साहब, तस्वीर आप उनकी देख रहे होंगे सिर्फ पर, वो अब ये कह रहे हैं कि जनाब मुअज़्ज़ज़ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जब तशरीफ लाएंगे तो फिर जनाब इस मुल्क के अंदर जनाब कानून और इंसाफ का बोलबाला होगा, दूध और शहद की नहरें बैठ जाएंगी, लोगों को उनकी दहलीज पे जो है वो इंसाफ मिलना शुरू हो जाएगा। कुर्द साहब किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये जो अली अहमद कुर्द साहब आप उछल उछल के गला फाड़ फाड़ के जो आप बातें करते हैं, आप अपने दलील को मजबूत बनाएं। यू आर ओनली हैविंग एंटी आर्गुमेंट्स with no legal force behind those arguments। हम भूले नहीं हैं, आप ही वो लोग थे, एसदास एहसन वैसे ही वही लोग थे जिन्होंने अवाम के इत्तेमाद का खून किया है। किधर गई वो आपकी जनाब धरती होगी मां के जैसी, धरती होगी मां के जैसी। करोड़ों लोगों ने आपकी आवाज पर लब्बैक कहा, बाहर निकले, आपको सपोर्ट किया, उनके हिस्से में क्या आया? आज आप उछल उछल के बातें करते हैं, उछल उछल के बातें करते हैं कि हम ये कर देंगे तो हम वो कर देंगे। अब सिंपल सी बात है, हमारे यहां ये रिवाज बन चुका है कि हम अपनी गलतियों को नहीं मानते और हम अपनी गलतियों का कसूरवार दूसरों को ठहराना शुरू कर देते हैं। बात जुडिशरी की हो रही है, बात जुडिशियल सिस्टम की हो रही है, और आप चले गए हैं जनाब किसी और डायरेक्शन में। बहुत अफसोस की बात। अब एहसन बोन साहब जो हमारे मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट बार के मुअज़्ज़ज़ सदर हैं जनाब, अब उन्होंने एक और तमाशा क्रिएट किया जनाब। क्या कि जनाब अभी अगर हुकूमत वक्त जो है वो हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर जो है वो तब्दीलियां लाने की कोशिश कर रही है, और इन्होंने कहा जी हम नहीं मानते। ये वो पब्लिक इंटरेस्ट है जो 184(3) कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आते हैं जनाब एहसन बोन साहब। और आप कहते हैं ठीक है, कंसल्टेशन होनी चाहिए। मैं खुद क्योंकि मैंने बताया है कि 30 साल से वकील हूं,
तो कंसल्टेशन होनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ ये कह देना कि जनाब हम नहीं मानते, हम नहीं जानते, हम नहीं मानते जनाब, आपने ये शेवा बना दिया है। आप किसकी प्रॉक्सी के लिए काम कर रहे हैं? आप किसकी प्रॉक्सी? हु इज बिहाइंड? कैन यू एक्सप्लेन योर पोजीशन? कैन यू क्लैरिफाई योर पोजीशन? कि कौन है? अच्छा, मजे की बात ये, मैं हैरान हूं कि ये पिटीशन लाएंगे जो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इसके ऊपर 5 मुअज़्ज़ज़ जज साहबान का बेंच इसके ऊपर ऑलरेडी अपनी जजमेंट दे चुका है। अब देखें, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का जो 62(1)(f) है, वो ये कहता है कि ये जो नाअहलियत ताहयात है, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर अपनी राय दे चुकी है। अब आप माशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और अब तो आप सदर भी हैं, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट दे चुकी हो, रिव्यू जो है वो खारिज हो चुका हो, आप उसको दोबारा से लेके आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास और कोई काम नहीं है। आप क्यों मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को अपने इस सियासी गंद के अंदर लगाना चाहते हैं? अगर किसी ने ये सियासी गंद करना है ना, तो वो पार्लियामेंट है। आपने पार्लियामेंट के अंदर कोई अपना प्राइवेट बिल आप पेश करें। आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को अगर आपने इस्तेमाल ही करना है अपने किसी भी मकसद के लिए, तो आप पहले जनाब पार्लियामेंट को, यानी कौमी असेंबली को, सेनेट को, वहां पे अपनी सुप्रीम कोर्ट बार की रिप्रेजेंटेशन हो कि जनाब आप कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करें। साथी तौर पर तो मैं भी ये समझता हूं कि ताहयात नाहली जो है वो नहीं होनी चाहिए सियासी मामलात में, लेकिन कानून दान होने के नाते से एहसन बोन साहब, आप मुझे बताएं कि ये कौन सी रेमेडी है कि आप जनाब पटिशन लेके चले गए हैं। और फिर मजे की बात है, मैं तो हैरान हूं कि जनाब ये किन लोगों की नुमाइंदगी कर रहे हैं? 2 बंदे हैं जनाब, जहांगीर तरीन और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। क्या दोनों के पास कम पैसा है? क्या वो एक बड़ी लीगल टीम खड़ी नहीं कर सकते? जो पॉइंट आप लेके आए हैं उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने के लिए, वो वहां नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। लेकिन यकीन जानिएगा, मैं आपका भाई होने के नाते से, एक कानून का तालिब इल्म होने के नाते से, लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक रखने के नाते से, मैं आपको सिर्फ ये एडवाइस कर रहा हूं कि आप लोगों का आलाकार मत बने। सुप्रीम कोर्ट बार जो है उसकी एक अपनी रेपुटेशन है। आप इस रेपुटेशन को दांव पे ना लगाएं। लोग पहले ही कहते हैं कि हमारे लिए कौन आवाज उठाता है। आपके इस मैं यहाँ पे ओवरसीज में हम लोग रहते हैं, यहां पे एक ये परसेप्शन बननी शुरू हो गई है अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन कि जनाब ये हो क्या रहा है। अपने पर्सनल, अपने इंटरेस्ट के लिए लोग जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट बार के ओहदों को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम आपसे हाथ जोड़ के दरखास्त करते हैं जनाब कि आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि पब्लिक एट लार्ज, अवाम उन्नास के मफाद के लिए आप इस्तेमाल करें। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 50,000 से ज्यादा केसेस जेर अल्तवा है, उनको जल्दी निपटाने के लिए आप मुझे बताएं कि आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और बतौर खास आप एज अ प्रेसिडेंट आपके पास क्या तजावीज है। पहली बात। फिर ये देखें, क्योंकि आप कानून दान है, आपका अपने अपने मैं वो पंजाबी में कहता हूं कि पहले अपनी मंजी से डंगोरी मारो भाई, पहले अपने घर में देखो, बाकी बाद में बाहर में जाना। आपके 21-22 लाख केसेस जो है वो आपकी हाई कोर्ट और
नीचे वाली जो जुडिशरी है वहां पे पेंडिंग पड़े हुए हैं। एहसन बोन साहब, आपके पास उन साइलीन को इंसाफ फ्राहम करने का, क्विक इंसाफ जिसका उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 आर्टिकल 9 से लेकर 25 तक के जो उनके फंडामेंटल राइट उनको देता है कॉन्स्टिट्यूशन, उनकी बात तो आप करते नहीं है। आप 184(3), 184(3), 184(3) नवाज शरीफ और जहांगीर के लिए आप खड़े हो जाते हैं। ये कौन सी बात हुई आपने? तो वो जो जो आपका काम करने वाला है, मैं यकीन जाने जब जाता हूं पाकिस्तान में और कोर्ट के अंदर डिफरेंट अपनी कचहरी के अंदर, क्योंकि पिंडी पिंडी कचहरी के अंदर मैंने 10 साल प्रैक्टिस की है। वहां पे वकाला का जो हाल है, वहां की लाइब्रेरियों का जो हाल है, वहां पे हो क्या रहा है, वहां पे जो जुडिशियल हमारे ऑफिसर्स हैं उनकी अदालतों का जो हाल है, कभी उसके ऊपर भी आपने बात की? नो। क्योंकि ऐसा आपके मफाद में नहीं है, आपके जाती मफाद में नहीं है, वो कौन पूछेगा आपको? अब तो क्योंकि आपने ये पटिशन डाल दी, तो जैसे इसके ऊपर आज मैं बात कर रहा हूँ, पूरा मीडिया इसके ऊपर बात कर रहा है, और बल्ले 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 हसन बोन के बल्ले बल्ले हो गए जनाब। वो मैंने कहा है कि कुर्द साहब, एतजाज हसन, वो हमारे चीफ जस्टिस साहब, गुज़श्ता जो थे साहब, तहार चौधरी साहब, क्या किया? जिनकी बहाली के लिए इस अवाम ने डंडे खाए, जेलें भुगती, अपनी अपने लहू दिए कि शायद कोई इनकलाब आ जाएगा, शायद अवामुन्नास की भी, जिनका जिक्र 184(3) में है एहसन बोल साहब, उनकी जिंदगियों में भी कोई इंसाफ आएगा। हम वो भूले नहीं है। ये सारे तमाशे हमने देख रहे हैं पिछले, मैंने बताया है कि 30 साल से तो मैं इस फील्ड में हूं, और आप जो हैं वो बस माशाल्लाह जनाब, मुझे एज अ लॉयर, मुझे ये आपकी इस पटिशन को दायर करने में कोई ना तो इखलाकी जवाज नजर आता है, और कानूनी जवाज, देखिए कानून है, मैं आपकी इंटरप्रिटेशन से इख्तलाफ कर सकता हूं, आप मेरी इंटरप्रिटेशन से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये मामला जो है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना फुल बेंच उसका उसके ऊपर फैसला कर चुका है, उसके अंदर कोई चेंजिंग होनी है तो वो पार्लियामेंट ने करनी है ना। तो आपने पार्लियामेंट के अंदर क्या रिप्रेजेंटेशन की है आपने? कोई उनको लेटर लिखे हैं, कोई उनको कन्विंस करने की आपके पास तजावीज क्या? वो जो आपने अपनी पटिशन के अंदर, वो पटिशन पड़ी है मेरे पास, वो जो आपने अपनी पटिशन में कह दिया कि जनाब कि देखें ये सियासी मामला जो है, ये जनाब ताहयात नहीं होनी चाहिए जनाब, फंडामेंटल राइट जो है वो होते हैं, आप ये कह सकते हैं, ठीक है कि जनाब 184(3) में ये होता है कि आपको अपील का राइट नहीं मिलता, तो वो जो हमारा ये है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है, शायद उसके जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है 184(3) जो है वो उसका पूरा नहीं करती, इस बात में मैं कानूनी तौर पर आपसे सहमत हूं। लेकिन अब इसके अंदर जो चीज चेंज करनी है वो तो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कर सकती। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो चेंजिंग होनी है वो तो अल्टीमेटली पार्लियामान ने करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो उसकी तशरीह करनी होती है, ठीक। और वो तशरीह जो है, वो जो 2018 का 5 जजेस का जो बेंच है वो ऑलरेडी कर चुका है। अगर ये रवाज पड़ गया कि जनाब हर बंदा, ये अगर परसेप्शन हमने बनानी शुरू कर दी, हम वकीलों ने खुद परसेप्शन बनानी शुरू कर दी कि हाँ भाई, इस एपेक्स कोर्ट जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो जजमेंट्स हैं वो खुद उनको रिविजिट कर सकते हैं, तो फिर तो हर बंदा जाएगा। अगर पर्सन स्पेसिफिक कोई चीज, कोई एजेंडा लेके आप जाएंगे, तो मैं समझता हूं आप ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार को मुतनाजरा बनाएंगे, बल्कि हमारे मुअज्जज जज साहबान जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनके लिए भी मुश्किलात पैदा करेंगे। इसलिए प्रोग्राम के आखिर में मेरा सिर्फ मशवरा ये है कि ये जो आप कह रहे हैं कि इसके ऊपर अपील आपने करनी है, वो आपका राइट है, हम समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वकाला बरादरी के
मफाद के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जो जजेस हैं उनके इंटरेस्ट के लिए, सुप्रीम कोर्ट के इज्जत वक़ार के लिए आप अपनी इस पिटीशन को अब यहीं रहने दें। नहीं तो अ, अभी नहीं तो कभी ना कभी एक पंडोरा बॉक्स खुलेगा और जिसमें आपको भी जवाबदेह होना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये वो कोई थोड़ी कानूनी बातें थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी, जो सुप्रीम कोर्ट बार ने एक पिटीशन फाइल की थी मियां नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ, जिसके ऊपर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑब्जेक्शन लगा के वापस फिलहाल उसको किया है। अभी उसके ऊपर बार जो है वो कह रही है कि हम अपील करेंगे, वो उनका कानूनी राइट है। लेकिन मैंने जो मेरी कानूनी पोजीशन थी, जो मेरी कानूनी अंडरस्टैंडिंग थी, लीगल अंडरस्टैंडिंग, I just discussed my my legal understanding, my legal opinion कि इसमें क्या होना चाहिए। और ये लीगल ओपिनियन हमारी बनती है, मेरी मैंने जैसे बताया फ्रॉम आवर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस। आप आपका जो डोमेन है उसमें काम करें, और वो डोमेन है कि हम अपने जुडिशियल सिस्टम में कैसे तब्दीली ला सकते हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई है जनाब। अभी आप ना ना आप चीज को देखते हैं ना समझते हैं। ठीक है, माना कि आप बड़े जनाब लायक वकील होंगे, लेकिन देखें तो सही ना। अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंदर जो है वो हुई है जनाब, प्रपोजल दी गई है और आपने वावेला शुरू कर दिया। अब अगर ये प्रपोजल दी गई है कि जनाब 9 महीने के अंदर केस जो है वो कंक्लूड हो और ना होगा, तो उसको हुकूमत ने नहीं पूछना जज को, उसको जज साहब ने, उसको हाई कोर्ट के जज ने पूछना है। और वो तो आपको पता है कि अभी भी जो हमारी सबऑर्डिनेट जुडिशरी है, उनको मुतलका हाई कोर्ट जो है वो उनको कंट्रोल करती है। तो आप हर काम जो है वो हुकूमत के खाते में ना डाल दिया करें। तो यो काम आप करना है कि आप वर्क करें कि जनाब जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसको बेहतर करने के लिए अपनी सजेशन दें। सुप्रीम कोर्ट बार का ये काम है। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो 50,000 से ज्यादा केसेस जो है वो पेंडिंग है, उसको कैसे तेजी से निपटाना है उसकी सजेशन दे सुप्रीम कोर्ट बार को। नीचे जो 21 लाख से ज्यादा केसेस जो है वो पड़े हुए हैं, उनको कैसे निपटाना है, साइलिन को कैसे इंसाफ दिलाना है, ये हमारा वकीलों का काम है। इसके लिए आप काम करें, इसके लिए प्रपोजल करें। अगर आप इसके लिए प्रपोजल देंगे, जदोजहद करेंगे, तो यकीन जानिएगा जाहिद चौधरी सबसे पहले आपके शाना बशाना खड़ा होगा। मुझे इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज।